धर्मसार के सभी प्रेमी बंधुओं, स्वागत है हमारी इस विशेष और अलौकिक यात्रा द्वादश प्रधान भक्त सीरीज भक्तमाल सार के दूसरे और अत्यंत रोमांचकारी अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देवर्षि नारद जी के 3 जन्मों की रहस्यमयी कथा के माध्यम से ये गहराई से समझा था कि भक्ति का बीज यदि हृदय में एक बार पड़ जाए तो बड़े से बड़ा शाप उसे मिटा नहीं सकता, बल्कि वो पतन भी उत्थान का मार्ग बन जाता है। परंतु बंधुओं, आज का प्रश्न इससे भी कहीं अधिक गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या भक्ति तब भी जीवित रह सकती है जब जन्म देने वाला पिता ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, जब अपना ही घर सबसे खौफनाक कारागार बन जाए, जब अग्नि, जल, विष, पहाड़ और अस्त्र शस्त्र सब एक साथ मिलकर उस मासूम भक्ति को मिटाने पर आमादा हों? श्री भक्तमाल का अत्यंत दृढ़ और निर्भीक उत्तर है हाँ। और उस शाश्वत उत्तर, उस अजय विश्वास का नाम है परम भागवत श्री प्रहलाद जी, भक्तों के मुकुटमणि श्री प्रहलाद जी। परम संत श्री नाभादास जी श्री भक्तमाल में लिखते हैं कि तीनों लोकों पर राज करने वाले अजेय दैत्यराज हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उन चारों में प्रहलाद अवस्था यानी आयु में सबसे छोटे थे, किंतु भगवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा अन्य दैवीय गुणों में वे पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े हुए। संसार के इतिहास में जितने भी भक्त हो गए हैं, प्रहलाद जी उन सब के मुकुटमणि माने जाते हैं। बंधुओं, ये वाक्य अत्यंत ध्यान से सुनिए। सबके मुकुटमणि। देवर्षि नारद जी से लेकर शुकदेव जी तक, बालक ध्रुव से लेकर मीराबाई तक हमारे धर्म में एक अत्यंत विशाल और अखंड परंपरा है, और उस पूरी महान परंपरा का मुकुट श्री प्रहलाद जी को कहा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि संसार में किसी और भक्त को वो भयानक परिस्थिति नहीं मिली जो प्रहलाद जी को मिली। अन्य भक्तों ने एकांत में, वन में या अनुकूल परिस्थितियों में भगवान को भजा, लेकिन प्रहलाद जी, उनके बाहर सब कुछ, उनका परिवार, उनका समाज, उनकी शिक्षा, सब भक्ति के घोर विरुद्ध था। फिर भी भीतर से उनकी भक्ति हिमालय की तरह अडिग रही। यही वो अकल्पनीय कसौटी है जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वे बाल्यकाल से ही भगवान का नाम कीर्तन और गुण कीर्तन करते करते अपने आप को इस कदर भूल जाते थे कि उन्हें अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती थी। कभी प्रभु प्रेम में बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ते, कभी कीर्तन करते करते आनंद में नाचने लगते, और कभी नारायण के नामों का उच्चारण करते हुए उनकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती। ये भक्ति का वो परमोच्च स्वरूप है जिसे शास्त्रों में भाव समाधि कहा गया है, जब साधक और साधना की हर भौतिक सीमा मिट जाती है और केवल साक्षात भगवान ही शेष रह जाते हैं। गर्भ के भीतर ज्ञान, संस्कार और सत्संग। प्रहलाद जी की इस अजेय भक्ति का आरंभ उनके जन्म से भी पहले हो चुका था। कथा आती है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। देवताओं ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु को तपस्या में लीन और अनुपस्थित देखकर असुरों को परास्त करने के उद्देश्य से उनके महल पर भारी आक्रमण कर दिया। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी यानी माता कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने होने वाले असुर पुत्र के भय से उस गर्भवती माता को पकड़कर अपने साथ बंदी बनाकर ले जाने का प्रयास किया। ठीक उसी समय वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने देवराज को तुरंत रोका और कड़े शब्दों में कहा, देवराज, इसे छोड़ दो, तुम अज्ञान में हो। इस माता के गर्भ में कोई साधारण असुर नहीं, बल्कि भगवान का एक अत्यंत परम भागवत पुत्र पल रहा है। इंद्र के जाने के बाद नारद जी उस भयभीत गर्भवती माता को अपने अत्यंत शांत और पवित्र आश्रम में ले गए। वहां सुरक्षित रखकर देवर्षि नारद में प्रहलाद जी की माता को नित्य भगवान नारायण के दिव्य गुणों और भागवत चरित्रों का ज्ञान दिया, और वो परम ज्ञान माता के माध्यम से गर्भस्थ प्रहलाद जी ने भी पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। बंधुओं, ये हमारे भक्ति शास्त्र और सनातन धर्म का एक अत्यंत गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। गर्भ संस्कार जन्म के बाद नहीं,
जन्म से पहले ही पड़ जाते हैं। प्रहलाद जी की भक्ति केवल उनके स्वयं के अभ्यास का ही फल नहीं थी, वो साक्षात देवर्षि नारद जी के उपदेश से, उनकी माता के श्रवण के माध्यम से उनके हृदय में उतरी थी। यही कारण है कि वे जन्म से ही पूर्ण ज्ञानी और भक्त थे। गुरुकुल की शिक्षा और नवधा भक्ति का उपदेश। जन्म के उपरांत जब प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के हुए तो अभिमानी हिरण्यकशिपु ने उन्हें असुरों की राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों षंड और अमर्क के पास पढ़ने भेजा। गुरु उन बालकों को संसार का प्रपंच, अर्थशास्त्र, काम और भेद नीति यानी सांसारिक शास्त्र पढ़ाते थे, पर प्रहलाद जी तो अपने हृदय में केवल प्रभु प्रेम की पाठी पढ़ते थे। जब गुरु बाहर जाते तो वे असुर बालकों को इकट्ठा करके उन्हें श्रवणम कीर्तनम विष्णोह यानी नवधा भक्ति का उपदेश देने लगते। एक दिन पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुमने गुरुकुल में जो सबसे अच्छी बात अब तक पढ़ी हो वो मुझे सुनाओ। और प्रहलाद जी ने जो बिना डरे जो उत्तर दिया वो संपूर्ण भक्ति शास्त्र का सबसे बड़ा सार है। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि इस अंधे कुएं के समान झूठे घर परिवार और इन सब सांसारिक प्रपंचों को छोड़कर मनुष्य को वन में जाकर शीघ्र से शीघ्र श्री हरि की भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। ये उत्तर सुनते ही हिरण्यकशिपु का प्रेम भयंकर क्रोध में बदल गया। उसने प्रहलाद को गोद से नीचे पटक दिया। उसने गुरुपुत्रों को बुलाकर भला बुरा कहा कि तुम मेरे बेटे को ये वैराग्य कौन पढ़ा रहा है। किसी तरह गुरुओं ने समझा बुझाकर प्रहलाद को वहां से छुड़ाया, पर प्रहलाद जी रुकने वाले नहीं थे। वे फिर गुरुकुल गए और अपने सहपाठियों से बेखौफ होकर कहते, मित्रों, सच्चा पढ़ना तो भगवान नारायण की शरण जाना ही है। जो विद्या अज्ञान और अहंकार की ओर ले जाए वो विद्या नहीं, विनाश है। 7 भयंकर यातनाएं और प्रकृति का समर्पण। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद किसी प्रकार भी साम दाम दंड भेद से भगवत भक्ति नहीं छोड़ता, तब उस क्रूर पिता ने अपने ही 5 वर्ष के मासूम पुत्र को एक के बाद एक 7 भयंकर यातनाएं दी। पहली यातना, पागल और मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे डलवाया, परंतु हाथियों ने कुचलने के बजाय बालक को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। दूसरी यातना, अथाह समुद्र के गहरे जल में गले में भारी पत्थर बांधकर डुबाया। प्रहलाद जी जल के ऊपर फूल की तरह तैरने लगे। वरुण देव ने स्वयं उनकी रक्षा की। तीसरी यातना, धधकती हुई भयंकर अग्नि में जलवाया। अग्निदेव ने अपने ताप को समेट लिया और वो अग्नि प्रहलाद के लिए चंदन सी शीतल हो गई। चौथी यातना, भोजन में मिलाकर हलाहल विष यानी जहर का प्याला पिलाया। प्रभु का नाम लेते ही वो विष उनके लिए मीठा अमृत बन गया। पांचवी यातना, ऊंचे पर्वत शिखर से नीचे गहरी खाई में ढकेल दिया। भगवान की अदृश्य भुजाओं ने उन्हें थाम लिया और वे हंसते हंसते नीचे आए। छठी यातना, नुकीले और जहरीले कांटों की सेज पर बलपूर्वक सुलाया। वो चुभने वाली सेज गुलाब के फूलों के समान सुखद हो गई। सातवीं यातना, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका जो अग्नि में न जलने का अमोघ वरदान पाई थी, उसे प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्रज्वलित अग्नि में बिठाया गया, परंतु होलिका का वरदान विफल हुआ। वो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए सुरक्षित बाहर निकले। बंधुओं, यहाँ भक्ति शास्त्र का वो सिद्धांत प्रकट होता है जो सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है। जब कोई आत्मा अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण लेती है, तब इस प्रकृति के भौतिक नियम भी उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। अग्नि का काम जलाना है, पर भक्त के लिए वो अपना स्वभाव बदल देती है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये भक्ति की शक्ति का एक अटल शास्त्रीय सत्य है। प्रकृति हमेशा अपने स्वामी यानी परमात्मा की आज्ञा मानती है। अभय का सिद्धांत, शत्रु कोई नहीं। गुरुपुत्र षंड और अमर्क ने एक बार प्रहलाद जी को पाठशाला में ले जाकर अत्यंत डराने का प्रयास किया। अरे मूर्ख, या तो हमारी बात मान जा और ये विष्णु का नाम छोड़ दे, नहीं तो हम कृत्या यानी एक अत्यंत भयंकर राक्षसी विद्या उत्पन्न करके तुझे अभी यहीं भस्म कर देंगे। और प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया वो आध्यात्म में अभय का परम उदाहरण है। उन्होंने कहा,
गुरुजी, इस संसार में कौन किसको मार सकता है और कौन किसकी रक्षा कर सकता है, ये सब तो केवल भ्रम है। सब कुछ भगवान के ही अधीन है। जो भगवान का सच्चा भक्त है उसे किसका भय? मुझे तो आप में भी, उस कृत्या में भी और मारने वाले अस्त्रों में भी केवल मेरे नारायण ही दिखाई देते हैं। बंधुओं, ये एक छोटे बालक के केवल साहस का वचन नहीं था। ये अद्वैत भक्ति का वो सर्वोच्च दृष्टिकोण था जिसमें भक्त को संसार में कोई शत्रु दिखता ही नहीं है। उसे हर जीव में, हर परिस्थिति में केवल और केवल अपने भगवान की इच्छा ही दिखती है। खंभे से प्राकट्य, भगवान नृसिंह का अवतार। अंततः वो महाभयानक क्षण आ ही गया। हिरण्यकशिपु का धैर्य टूट गया। संध्या का समय था। उसने अपनी म्यान से अपनी चमचमाती तलवार निकाली और प्रहलाद को बालों से पकड़कर राजसभा के एक विशाल खंभे पर अपनी मुट्ठी से जोरदार प्रहार करते हुए अत्यंत क्रोध में पूछा, बता, कहाँ है तेरा वो भगवान जो तुझे बचाता है? क्या वो इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने बिना पलक झपकाए पूर्ण शांत भाव से कहा, पिताजी, वे तो सर्वत्र हैं। वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपकी इस तलवार में हैं, और हाँ, वे इस स्तंभ में भी साक्षात विराजमान हैं। क्रोध में अंधे हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपनी तलवार से उस स्तंभ पर प्रहार किया, खंभा भयंकर गर्जना के साथ फट गया और उस खंभे को चीरते हुए ब्रह्मांड को कंपा देने वाली दहाड़ के साथ आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किए साक्षात भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बंधुओं, इस ऐतिहासिक प्रसंग का शास्त्रीय अर्थ ये है कि भगवान की सर्वव्यापकता यानी गॉड इज एवरीवेयर केवल वेदों में लिखा कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। वो एक जीवित सत्य है जो केवल भक्त के अडिग विश्वास के कारण साक्षात प्रकट होता है। प्रहलाद जी ने जो कहा वो उनका कोरा ज्ञान नहीं, उनका अनुभव था, और भगवान ने अपने उस नन्हे भक्त के अनुभव और उसके वचनों को साकार करने के लिए पत्थर के खंभे से अवतार ले लिया। श्री भक्तमाल के अनुसार प्रहलाद जी की इस असीम भक्ति का सार केवल एक ही श्लोक या भावना में समाहित है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा जो किसी फल की सांसारिक कामना से नहीं बल्कि पूर्ण निश्चंग यानी बिना किसी स्वार्थ के और निष्काम प्रेम से की गई हो, वही आत्मा को परम निवृत्ति और मोक्ष देती है। द्वादश प्रधान भक्त सीरीज के अगले अध्याय में हम मिलेंगे एक ऐसे परम वीर से, श्री भीष्म पितामह जी, वो महान और अजेय योद्धा जिसने बाणों की शैया पर यानी शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भी साक्षात भगवान की अत्यंत मार्मिक स्तुति की। तब तक के लिए प्रभु का नाम जपते रहें और प्रेम से बोलें, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।